बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ अमायदीन शहर, मेहमानान ख़ुसूसी, अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कमोबेश 32 साल सहाफ़त में, बाकायदा सहाफ़त में गुजारे, जिनमें से 25 साल नुआया वक्त में रहा। नुआया वक्त में मजीद निज़ामी साहब के रेफरेंस से, क्योंकि वो शनाख्त थे तो कौमी नज़रिया की, तहरीक पाकिस्तान की, तो कुछ ऐसी शख्सियतों से मुझे मिलने का इत्तेफाक होता था जो थे तो हमारे लिए गुमनाम लेकिन बहुत बड़े लोग थे। हमारे पास एक रायपुरी साहब के बुजुर्ग तशरीफ लाया करते थे। उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि तकसीम से पहले ये पंजाबी का लफ्ज़ है ना, गरोह पैदा करो, गिरवी करो, जो लफ्ज़ है वो इसकी तशरीह कर रहे थे कि जो हमारे एक किसान बेचारे कर्ज लेते थे किसी बनिए से, तो 100 का 1000 तो वो अदा करते ही थे, लेकिन जो ड्यूरेशन था ना अदा करने के पीरियड का, उस दौरान उन्हें अपने घर की एक बच्ची उस खतरी के घर में गिरह करनी पड़ती थी कि जब तक वो कर्ज अदा करेगा ये बच्ची उस घर में नौकर की हैसियत से रहेगी। जब वो बताते थे पाकिस्तान बना, उससे 2-3 माह पहले तक अनारकली लाहौर का बहुत मशहूर और बहुत बड़ा, उसमें तो 2 ही बाजार थे, एक शालमी और एक अनारकली। तो वो फरमाते थे कि अनारकली में सिर्फ एक मुसलमानों की दुकान थी, उसका नाम था बटाला शूज, जूतियों की दुकान थी एक, बाकी सब दुकानें हिंदुओं की थी। मैं गुजारिश करता हूं कि आज अनारकली या लाहौर के दूसरे बाजार, जब पाकिस्तान का हर शहर, पाकिस्तान के हर बाजार, यहाँ लाखों दुकानें हैं, लाखों इंडस्ट्रीज लग गई। अभी जो बाजवा साहब ने पाकिस्तान की खुशाइन तस्वीर दिखाई, मेरा तो दिल बहुत ही खुश हुआ। अल्लाह ताला इसमें पहले तो इनका शुक्रिया, इन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, नहीं तो हमें तो खुदा के फजल से बुरी खबरें मिलती हैं। ये सब पाकिस्तान की देन है, ये पाकिस्तान की, ये कायदे आज़म की जूतियों का सदका है। अगर हम आज ये कलफ लगे कपड़े पहन के फिर रहे हैं, आपको इस बात का इल्म नहीं कि इंडिया में हिंदुओं की टोटल आबादी में से सिर्फ 5% है जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण 5% है। 95% जो है वो दीगर हिंदू हैं, जिनमें करीब 70-75% दलित हैं। दलित को वो हिंदू ही कहते हैं, जो कि वो खुद को हिंदू नहीं कहते। वो उनका नारा है, अमृत का डॉक्टर ने लगाया था कि वी आर नॉट हिंदू, वी आर दलित। उन दलितों को जूती पहनने की इजाजत नहीं है। आज भी 2018 में ब्राह्मण के सामने जूती पहनने की इजाजत नहीं उन्हें। ये जो कपड़े पहन के हम बैठे हैं, वो ऐसे कपड़े भी नहीं पहन सकते। वो किसी ब्राह्मण के आगे से गुजर भी नहीं सकते, उनका धर्म निष्ठ हो जाता है ब्राह्मणों का। वो उनके कुएं से आज भी पानी नहीं पी सकते। वो खाने का तो तसव्वुर ही बहुत दूर की बात है, वो किसी ब्राह्मण को खाते हुए देख नहीं सकते। और ये मसला जैसा कि हमें पाकिस्तान से पहले था, वैसा जू का तू आज मौजूद है। आप इस पे कोई भी उनकी ह्यूमन राइट्स की रिसर्च देख लें, ये सारे इंजन, सर्च इंजन भरे पड़े हैं। यही बात कायदे आज़म सोचते थे, यही बात कायदे आज़म हमें कहते थे। वो जानते थे कि जो आज दलितों का हाल हो रहा है, मुसलमानों का यही हाल होगा और होता है। अगर आप सोशल मीडिया से होंगे जरूर, तो आप देखें कि वहाँ जो तहरीक अब ये चली है लव जिहाद की, और जो मध्य प्रदेश का इंडिया के सबसे बड़े सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है, वो क्या कहता है, योगी आदित्य, उसने मुसलमानों के
नाम बदल दिए, उनके शहरों के नाम बदल दिए, उनकी सड़कों के नाम बदल दिए और हिंदुत्व कंप्लीट हिंदू बनाने का एक प्रोग्राम है जिस पे आरएसएस ने हर सूरत अमल करना है, वो कर रहे हैं। तो मुसलमानों को जिंदा गाड़ के मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं। ये सब कुछ मैं जो बता रहा हूँ ये सब कुछ सोशल मीडिया पे मौजूद है, हर रोज की बात है। एक लम्हे के लिए कभी हमने सोचा कि हाँ, जिनकी बच्चियां गिरोह पड़ी हुई थी उनके पास, खतरियों के पास, हमें कायदे आजम ने, इस आजादी ने क्या बना दिया और हमारी इसको क्या देन है? क्या आप ये बात गुमान कर सकते हैं कि इस सूरत हाल में, इस मुल्क में वो लीडरशिप भी है जो 14 अगस्त को मानती ही नहीं, जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे, और वो तसल्सल से ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने रजू नहीं कर लिया अभी। शायद डॉक्टर बाजवा साहब की अगर उन तक ये जज्बात पहुंचे तो वो भी सोचें और तहकीक करें तो अपनी राय बदलने, अल्लाह करे ऐसा हो। ये पाकिस्तान का ज़र्फ है, ये पाकिस्तान की, आप उसे स्टैब्लिशमेंट कह लें, आप उसे लीडरशिप कह लें, और उसे ब्यूरोक्रेसी कह लें, उसे कोई नाम ले लें, ये उनका ज़र्फ है कि उन्होंने इन लोगों का वजूद इस जमीन पे बर्दाश्त किया हुआ है। जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया था, कांग्रेस के साथी बने थे, जाएं उनकी कब्रें ढूंढे जाके वहां पे, उनका नामो निशान नहीं है। कोई इंडिया की मैंने गैलरी नहीं देखी, मैंने बहुत इंडिया को एक्सप्लोर किया है जहां किसी की तस्वीर लगी हो। अब वो इकराम कांग्रेस का सदर था, कई तस्वीर उसकी लगी, पटेल की लगी होगी, नेहरू की लगी होगी, उसकी लगी होगी। ये पाकिस्तान की देन है, ये आजादी का ये नेमत है जिसके पीछे 40 लाख जानों की कुर्बानी शामिल है, उनकी इज्जतें शामिल हैं, उनका मालो मनाकब शामिल है। ये वो लोग थे जिनका इसकी बुनियादों में लहू शामिल है। और मैं बाबा साहब की बात को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, जब उन्होंने फरमाया, मुझे तो बड़ा हौसला बढ़ा कि इस प्लेनेट पे कोई कुव्वत नहीं जो पाकिस्तान को मिलाने जाऊँ इसके दे सके। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की अस्करी बुनियादों की मजबूती में, और जो बात डॉक्टर साहब ने कही, इसमें उन शहीदों के लहू की बरकत भी शामिल है। ये हमारा आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में और दूसरी बेशुमार साइंसी तहकीकात में आगे बढ़ना हमारे इंजीनियर्स की, हमारे डॉक्टरों की मेहनत का नतीजा तो है, लेकिन इसके पीछे ब्लेसिंग भी है, और वो है पाकिस्तान के लिए जाने देने वालों की ब्लेसिंग। हाज़रीन मोहतरम, आज के दिन हमें उन लोगों को जरूर याद करना चाहिए, वो गुमनाम लोग, वो बेनाम लोग, जो मैं ये तो नहीं कहूँगा तारीख राहों में मारे गए, वो यकीनन रोशन रास्ते के मुसाफिर थे, लेकिन उनका कहीं कोई नाम नहीं, और ये कुर्बानियों का तसलसल आज तक जारी है। कितने गुमनाम इंस्पेक्टर, मेजर, कप्तान, सूबेदार, हवलदार रोजाना इसी तरह इन रास्तों में मर जाते हैं, और उनके पेशे का तकाजा होता है कि उनकी शनाख्त भी ज़ाहिर न की जाए। ये उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। ये उन बेनाम, उन गुमनाम शहीदों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है जिनकी कब्रों पे सिक्योरिटी तकाजों के तहत उनके नाम भी नहीं लिखे जाते। खामोशी से एक सर्टिफिकेट, खून आलूद वर्दी और एग्रीमेंट के मुताबिक कुछ पैसे उनके खानदान को दे दिए जाते हैं, लेकिन ये सफर जारी है। ये अजीमत का सफर या कुव्वत का सफर
ये पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र ये खामोशी से जारी है। कुछ लोग ये काम पसे पर्दा कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर साहब की तरह सामने आके कर रहे हैं, लेकिन सबकी मेहनत का समर है ये पाकिस्तान। और मेरा ये ईमान आज और पुख्ता हो गया है, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मुल्क कायम व दायम रहेगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।